नमस्कार, इंदौरी न्यूज पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद राजनीति अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। लगातार कांग्रेस द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और विरोध का माध्यम प्रदर्शन सुना जा रहा है। कांग्रेस द्वारा एक बड़े प्रदर्शन और आंदोलन की तैयारी भी कर ली गई है। उसी के चलते इंदौर शहर में कांग्रेस सेवा दल ने काली पट्टी बांधकर और मौन रहकर प्रदर्शन किया। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी करार देते हुए सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी है, जिसके एक दिन बाद कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद देश की राजनीति गर्म है। उसी के चलते राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेसी कार्यकर्ता और सेवा दल के कार्यकर्ता अब अलग अलग तरह से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सेवा दल के मध्य प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी को संसद में बोलने से रोका गया, वहां दिन दूर नहीं जब हम सभी को मौन रखकर जीना पड़ेगा। संसद में राहुल गांधी देश हित की बात कर रहे हैं और उन्होंने समाज भेद के लिए यह बात कही थी। वे दिन दूर नहीं कि जब देश के सभी लोगों को मंडे किया जाएगा। देश की आजादी के बाद अब तक ऐसा समय नहीं आया जब किसी को बोलने से रोका जाए। देखिए, राहुल जी को जो बोलने से रोका गया तो वो समय दूर नहीं कि हम सबको मौन ही जीवन को जीना पड़ेगा। आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं। प्रखरता, संवाद और सामाजिक हित के लिए बोलना जरूरी है, लेकिन संसद में जिस व्यक्ति ने बोलने की कोशिश की और जिसने उन मुद्दों को उठाया जो देश के अंदर भ्रष्टाचार, बेईमानी और बेरोजगारी चल रही थी, जब उनको मौन कर दिया गया तो वो समय दूर नहीं कि सारे देश के वासियों को मौन किया जाएगा। आप ये मानते हैं कि ये बर्बर राज्य शुरू हो चुका है? ये क्या राजतंत्र है या प्रजातंत्र है? आज़ादी के बाद कभी ऐसी घटना नहीं हुई। 21वीं सदी की सबसे बड़ी दुर्घटना है कि देश की संभावना, देश का व्यक्तित्वमान नक्षत्र और देश के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल जी गांधी, जो नव भारत की संभावना है, अगले प्रधानमंत्री हैं, उनकी सदस्यता को बर्खास्त करके ये संकेत दिया है कि हम प्रजातंत्र को जीवित नहीं रहने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। लेकिन जो ये सदस्यता खत्म हुई है, इसका जो कारण है वो तो यह है कि दो साल की सजा मिली है, उसी के कारण ये सदस्यता खत्म की गई। देखिए, हम न्यायालय की हर बात का सम्मान करते हैं। क्या आप ये नहीं मानते कि सेशन कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि 30 दिन तक आप अपनी अपील कर सकते हैं, और हम अपील के लिए जा रहे थे, लेकिन ये क्या मैटर हुआ कि लोकसभा के अध्यक्ष जी ने अचानक ही बर्खास्त कर दिया? क्या आप इसको प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात कहेंगे कि एकदम बर्खास्त किया जाता है? ये तो वो बर्बर राज्य हो गया कि ऐसी कोशिश आदरणीय इंदिरा जी के समय भी की गई थी। इंदिरा जी पर 27 मुकदमे लाद दिए गए थे। अंततः क्या हुआ? तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। इंदिरा जी प्रचंड बहुमत से जीत कर आई 1980 में। 3 जनवरी को वापस प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की शपथ ली। तो ये प्रचंड बहुमत, क्योंकि आप जबान को बंद कर सकते हैं, आप कतिपय तरीके से लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन जो प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की लाठी होती है वो बहुत चुप होकर चलकर आती है और बड़े मौन से चलकर आती है। और ये लाठी जब पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छे डिक्टेटरशिप के लोगों के जो चेहरे हैं वो सब बदल जाते हैं और पता चल जाता है वो जनता जो अर्श पर लेकर जाती है वो फर्श पर भी लेकर आ जाती है। और शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वो समय आ गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा नहीं से कहीं ना कहीं न्यायालय की अवहेलना जरूर हो? नहीं, न्यायालय की हम सम्मान करते हैं। जिस समय राहुल जी का फैसला आया, उसके बाद राहुल जी ने बाहर निकलकर कहा, सत्य के बारे में कहा, महात्मा गांधी के उद्देश्य और नारों को उन्होंने दोहराया और यही कहा कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, हम हाई कोर्ट में जाएंगे। ये जो हमारा धरना है, ये जो हमारा प्रदर्शन है, जो देशव्यापी जो चल रहा है, कल से हम राजघाट पर भी बैठ रहे हैं दिल्ली में जाकर, संपूर्ण देश में, ये हमारा विरोध लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा अवमानी तरीके से बर्खास्ती की जो की गई है, हर धर्मिता के खिलाफ ये धरना है। हर भर की ताज़ी खबरों के लिए बने रहिए इंदौरी न्यूज के साथ।